तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं चैप्टर 14 का। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें की फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स करना था, उसको कंप्लीट कर लिया। अभी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन इज when the free end of a tester are dipped, when a free end, when the free end of a tester is dipped into a solution the magnetic needle shows deflection. The magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? देखिए यह क्वेश्चन, when the free end of a tester is dipped into a solution the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? तो एक टेस्टर है, टेस्टर मतलब यहाँ पे जो सर्किट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब उसका फ्री एंड को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो बोल रहा है कि उसके पास में जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका रीज़न एक्सप्लेन करना है कि क्यों होता है ऐसा। तो देखिए इसका आंसर, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट शोज 3 टाइप ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट देन देयर इज हीटिंग इफेक्ट, मतलब कि जो रजिस्टर्स होते हैं या जो कोई डिवाइस होती है वो हीट होती है टाइम के साथ, जैसे उसमें कंटिन्यू करंट पास करती जाती है, तो दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद सेकेंड है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट देन इट प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। If there is compass needle very close to the circuit then there will be some deflection in the compass needle. थर्ड होता है केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। कब होता है ये सब? जब उस सोल्यूशन के अंदर से करंट पास करती है। तो ये 3 टाइप के इफेक्ट आपने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्शन शो करती है, इसी का रीजन बताना है आपको। तो देखिए आंसर क्या होगा। The deflection of magnetic needle indicates electric current is flowing through the wire. तो यहाँ लिखेंगे the deflection in magnetic needle shows that there is electric current in the wire। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है। इट मीन्स द लिक्विड और सोल्यूशन इज, तो इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स the liquid or solution is good conductor
good conductor of electricity, ठीक है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। when the free end of tester dipped into a solution, when free end of tester is dipped into the solution, electric circuit is completed, electric circuit is completed and electric current passes through the solution, and electric current passes through the solution। तो देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन वाज व्हेन द फ्री एंड ऑफ अ टेस्टर इज डिप्ड, टेस्टर मीन्स यहाँ पे सर्किट की बात कर रहे हैं, टेस्टर सर्किट की, जिससे चेक करते हैं सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को। तो टेस्टर इज डिप्ड इनटू अ सोल्यूशन, द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, ये है, ठीक है। तो आंसर में देखिए क्या लिखा गया, द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल shows that there is electric current in the wire, ठीक है, क्योंकि जब उस वायर में करंट पास करेगा तभी कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वायर उसके अंदर करंट है तभी नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। और क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग और है कि इट मीन्स द लिक्विड और सोल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए सोल्यूशन के में जब डिप किया तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, इट मीन्स कि सोल्यूशन गुड कंडक्टर है, तभी तो उसके अंदर से करंट पास किया। तो दूसरी बात ये है कि सोल्यूशन जो है गुड कंडक्टर है। और उसके बाद व्हेन फ्री एंड ऑफ टेस्टर इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड। तो जैसे इसको डिप किया इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गई एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगी। तो इतनी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम सर्किट के बारे में इतनी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग में, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी बुक में भी होगा, आप सोल्यूशन नोट कर लीजिए, चाहे तो आप क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको पॉज करिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 3 liquids which when tested in the manner shown in figure may cause the magnetic needle to deflect। तो 3 liquid के नेम बताने हैं। नेम द 3 liquid, name the 3 liquids which when tested in the manner
shown in figure अभी ड्रॉ कर देंगे, may cause the magnetic needle to deflect. ये है क्वेश्चन। तो देखिए फिगर क्या है, फिगर है ये कोई कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे सेल का यूज किया गया है, यहाँ से इसको डीप किया गया इसमें। यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल के ऊपर से वायर को रैप किया गया है, और इस वायर को यहाँ लगा दिया गया है, और ये है मैग्नेटिक निडल। ये है बैटरी। तो आपको बताना है कि इस यहाँ पे इसके अंदर जो है ये जो सोल्यूशन है, नेम द थ्री लिक्विड बताना है विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर, जब इसमें फिल किया जाए इनको अलग अलग, जैसे पहली बार कुछ लिया, फिर उसको बाहर किया, फिर दूसरा लिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्ट हो। तो देखिए ये मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेटिक निडल तब डिफ्लेक्ट होगी जब इस सर्किट के अंदर से करंट पास करेगी इधर से ऐसे, ठीक है। और इस सर्किट के अंदर से करंट कब पास होगी, जब ये जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये क्या हो, ये गुड कंडक्टर हो, ये वाला, ठीक है, ये कंडक्टर हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको 3 ऐसे लिक्विड के नेम लिखने हैं जो कि गुड कंडक्टर है, इससे हमें यही आइडिया मिलता है, ठीक है। तो अगर ये गुड कंडक्टर होगा लिक्विड का, तो यहाँ से करंट पास करेगी, और जैसे ही करंट पास करेगी इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ क्या बताना है, 3 गुड कंडक्टर लिक्विड के नेम लिख देना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल है। फिर से देख लीजिए, नेम द 3 liquids which when tested in manner shown in figure may cause the magnetic needle to deflect, ठीक है। तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्ट करने के लिए इस सर्किट में करंट होनी चाहिए, और इस सर्किट में करंट होने के लिए ये लिक्विड होना चाहिए कंडक्टर। तो बस आइए देखते हैं क्या होगा। तो इनके नेम देख लीजिए। तो कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं, तो 3 liquids आर, तो देखिए कौन कौन से 3 लिक्विड है। फर्स्ट हो गया आपका सिर्फ अगर वाटर की बात करें हम, तो वाटर यहाँ पे डिस्टिल वाटर नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिक्स है, या फिर आप वाटर प्लस सॉल्ट सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। सेकेंड है आपका फ्रूट जूस, जैसे लेमन जूस हो गया आपका, ठीक है, लेमन जूस भी आप लिख सकते हैं, आप फ्रूट जूस लिख सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है विनेगर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन इसमें फिल करते हैं, तब भी सर्किट के अंदर से करंट पास करेगी, या फिर कोई फ्रूट जूस जैसे लेमन जूस या फिर इस तरीके का कोई इसके अंदर फिल करते हैं, तब भी इसके अंदर से करंट पास करती है।
विनेगर फिल करते हैं तब भी करंट पास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 टाइप की जूस है जिसकी वजह से इसमें करंट पास करेगी। करंट जैसे ही पास करेगी इस निडल में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इससे जो ये लिक्विड्स है इनके बारे में ये पता चलता है ये सभी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आपको करते चले जाना है। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारा और क्या क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर। द बल्ब does not glow, the bulb does not glow in the setup shown in figure. List the possible reason explain your answer. Explain your answer. तो देखिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। पहले तो सर्किट देख लेते हैं क्या है जिसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये कोई डायग्राम है, एक सर्किट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे इसको एक कंटेनर के अंदर डीप किया गया है। ठीक है, ये है सर्किट। The bulb does not glow in the setup shown in the figure. List the possible reason and explain your answer. तो क्या क्या हो सकता है। ये देखिए ये सेटअप है, यहाँ पे कोई लिक्विड है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये है लिक्विड। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। So there may the following reasons. There may be following reasons. कौन कौन से रीजन हो सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट लिक्विड जो है, यहाँ पे जो लिक्विड है हो सकता है कि ये कंडक्टर नहीं हो, ठीक है, लिक्विड इन कंडक्टर liquid in container is poor conductor. जैसे कि हो सकता है ये डिस्टिल वाटर हो, एग्जाम्पल जैसे कि ये डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है डिस्टिल्ड वाटर हो।
सेकेंड जो है हो सकता है कि बल्ब फ्यूज्ड हो। बल्ब फ्यूज हो। थर्ड हो सकता है द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड। जो बैटरी है द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड। जो बैटरी है वो पहले से ही हमारी क्या हो, एग्जॉस्ट हो गई हो। ठीक है, so there are no sufficient charge required for the bulb to glow. So there is no sufficient charge required for bulb to glow। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर। इस सेटअप में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, रीजंस बताने से क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट रीजन तो ये था कि ये जो लिक्विड है हो सकता है कि ये पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट पास नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे नोट कर लिया हमने। सेकेंड क्या हो सकता है ये बल्ब भी फ्यूज हो। ये कंडक्टर है, ये बैटरी भी ठीक है, बट ये बल्ब भी फ्यूज हो तब भी ये ग्लो नहीं करेगा। थर्ड क्या है, थर्ड हो सकता है कि बैटरी एग्जॉस्टेड हो, जिससे इसके पास सफिशिएंट चार्ज नहीं है जो कि इस बल्ब को ग्लो करा पाए। ठीक है, तो क्या और भी कोई पॉसिबल रीजन हो सकता है? तो देखिए और भी पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। वो क्या है, पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चले जाइए रीजन 1 2 3। तो यहाँ पे इस पार्ट को इरेज करके हम और रीजन लिखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। तो और पॉसिबिलिटी ये है कि सर्किट का कोई कनेक्शन हो सकता है लूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयर में बी लूज कनेक्शन इन द सर्किट। तो यहाँ पे इतने पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने रीजंस हो गए, 4। देखिए हो सकता है कोई कनेक्शन, कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे लूज हो, कहीं से वायर कट हो गया हो, कुछ भी हो, जिसकी वजह से सर्किट किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट हो गई हो। तो ये 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो हमको देखना होगा कि कौन सा इनमें से करेक्ट रीजन है जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बट पॉसिबिलिटी इन सभी 4 की है, तो हमें इन सभी 4 पे फोकस करना होगा कि इनमें से कौन सा हुआ है अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, और उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 5 देखियो क्या है। अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन
check the conduction of electricity through two liquids. Labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows. It is found that the bulb of tester glows brightly. For liquid A, while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कौन सा सही है. लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन बी. सेकेंड जो ऑप्शन है वो लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन ए. थर्ड है बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग. फोर्थ देखिए क्या है. कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. ओके देन यहाँ देखिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन है और उनके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे. इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन को पढ़िए और देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. तो देखिए क्वेश्चन है, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स ए एंड बी. इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर इज glows brightly for liquid A while it glows dimly for liquid B. Then you would conclude that. तो आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन के बारे में, आप क्या कहेंगे? यही आंसर, यही क्वेश्चन है. तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक करेक्ट है. तो आप चेक करिए, देखिए कौन सा करेक्ट हो सकता है. इनमें से कौन सा वाला करेक्ट हो सकता है, जरा चेक करिए. फर्स्ट देखिए, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन बी. सेकेंड है लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन ए. थर्ड है बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग. फोर्थ है कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. तो देखिए, आई एम श्योर कि आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा. सीधी सी बात है कि जब देखिए आप ब्राइटली, यहाँ पे बल्ब ब्राइटली ग्लो कर रहा है, इट मीन्स इस केस में
हाई करंट पास कर रही है। तो जब करंट की वैल्यू हाई है यहाँ पे इस वाले केस में, मतलब कि लिक्विड ए में, इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन बी है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर लिक्विड हाई बेटर कंडक्टर है तो कंडक्शन ज़्यादा होगा करंट का, और करंट लार्ज अमाउंट में करंट पास करेगी तो बल्ब जो ग्लो करेगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ, बाकी सारे आंसर आपके सही नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, अब हम लोग आगे नब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, ओके देन, चलिए इसको आप कंप्लीट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है।